चलिए, तो देखिए हम लोग त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि त्रिभुजों की सर्वांग समता में कुछ प्रमेय हैं, उनको देखेंगे कि जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो उसे क्या कहते हैं। जैसे हमने देखा है कि अगर एक त्रिभुज है, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज है मान लीजिए पी क्यू आर है, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, बराबर दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा है ना। चलिए समझ लीजिए ये मान लीजिए कि बराबर ही है, ठीक है। बनाने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जा रहा है। तो अगर एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, तो एक त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम के लिए हम लोग क्या निशान लगाते हैं, ऊपर का जो निशान है वो थोड़ा सा तिरछे रहता है और ये दोनों बराबर त्रिभुज पी क्यू आर, तीन लाइन में ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी टेढ़ी रहती है, यही होता है। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है। तो चलिए देखिए, तो दो त्रिभुज हमारे सामने हैं। पहला त्रिभुज है ए बी सी और दूसरे त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। कौन कौन त्रिभुज है? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर है। अब हम क्या करेंगे कि हमें त्रिभुजों की सर्वांग समता देखना है। तो सर्वांग समता के लिए हमें पता है कि तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। कितनी चीजों की? तीन चीजों को। त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो सकती हैं, ठीक है, तीनों कोण बराबर हो सकते हैं, तीनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं, तीनों कोण बराबर हो सकते हैं, या दो भुजा एक कोण, तीन चीज हुआ ना, तीन भुजाएं हो गई, तीन की तीनों भुजाएं। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हैं। इस त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज एबीसी के तीनों कोण त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों कोण के संगत कोण के बराबर हैं। त्रिभुज इस त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण त्रिभुज पी क्यू आर के दो भुजा और एक कोण के बराबर हैं। या चौथा, दो कोण और एक भुजा, ये चारों चीजें होंगी तो त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे? सर्वांगसम। यानी एक त्रिभुज का तीन चीज, एक त्रिभुज का तीन दूसरे त्रिभुज के तीन के बराबर है। उस तीन में क्या हो सकता है? कोण हो सकता, भुजा हो सकता है, कोण हो सकता है, या दो भुजा करेंगे तो कोण कटु करेंगे, एक करेंगे तब ना तीन होगा। अगर दो भुजा करेंगे तो एक कोण होगा। पहले क्या है? तीनों भुजा हो सकती है या तीनों कोण हो सकते हैं। हर हाल में तीन होने चाहिए। अगर दो भुजा करेंगे तो कितना कोण होगा? एक कोण होगा। या एक भुजा करेंगे तो कितना कोण होगा? दो कोण होगा, ठीक है। यानी एक त्रिभुज का तीन दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों के बराबर हैं तो वो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम। तो पहला जब हम देखेंगे भुजा 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 सर्वांग समता, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की
तीनों भुजाओं के बराबर हैं तो सर्वांग होंगे। पहले हम कौन देख रहे हैं? भुजा भुजा भुजा, यानी ए बी भुजा किसके बराबर होगी? पी क्यू के। यही है संगत, यही है ए बी संगत पी क्यू। और ए सी किसके बराबर होगा बताइए? ए सी पी आर के। बी सी किसके बराबर होगा बताइए? क्यू आर के। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर होगा। यानी त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, तो इसका मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के क्या होगा? बराबर होगा। यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, अब प्रश्न कैसे आएगा? अब प्रश्न रहेगा कि त्रिभुज की एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम दे देगा, या तो कहेगा कि भुजाएं बताइए, एक भुजा दे देगा और दूसरे की भुजा पूछेगा। जैसे समझ रहे हैं? जैसे देखिए, प्रश्न अगर आपसे पूछा कि यदि दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर है, तो पी आर का मान ज्ञात कीजिए। पी आर का मान ज्ञात कीजिए मतलब क्या? कैसे चित्र कैसे रहेगा? ऐसे तो रहेगा नहीं। इसको मान लिए हम 4 सेमी, तो इसके संगत ये भी होगा 4 सेमी। इसको मान लिए 5 सेमी और इसको मान लिए 6 सेमी और ये भी होगा 6 सेमी। चित्र में दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, तो हमें पी आर भुजा को बताइए कितना होगा? बताइए कितना होगा? 5 सेमी। सर्वांग सम है तो इसकी संगत भुजा यही ना होगी, यानी पी आर कितना होगा? 5 सेमी होगा। होगा कि नहीं? होगा। इसके संगत ये होगी 5 सेमी। इसी तरह से भुजा वाला और दूसरा भी पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता क्या? ये पूछ देगा, हमसे पूछेगा पहला और दूसरा पूछेगा क्यू आर क्या होगा? कितना होगा क्यू आर? 6 सेमी। ठीक है, ठीक। हमसे ये भी पूछ सकता है कि इस तरह से है, दिए गए चित्र में बताइए कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के बीच संबंध क्या है? कौन सा संबंध है? ये त्रिभुज चित्र बना दिया, ये 4 सेमी, ये 4 सेमी, ये 5 सेमी, ये 5 सेमी, ये 6 सेमी, ये 6 सेमी। यानी एक त्रिभुज की सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सभी भुजाओं के बराबर है, तो बताइए इन दोनों त्रिभुज में कौन सा संबंध है? क्या संबंध है? सर्वांग समता का। कौन सा संबंध है? सर्वांग समता का। यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। अभी हम केवल भुजा वाला पढ़ रहे हैं, तो जो भी प्रश्न हम करेंगे किसका करेंगे? भुजा वाला। ठीक है, कुछ और प्रश्न बनाया जाए? चलिए चलिए देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है, निम्नलिखित त्रिभुजों के जोड़े में भुजाओं की नाप अंकित है। भुजाओं की नाप क्या है? अंकित है।
भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करके बताइए कि कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांगसम है। उत्तर सांकेतिक भाषा में लिखिए। उत्तर कैसे लिखना है? सांकेतिक भाषा में। ठीक है, तो यही देखना है कि कौन सा त्रिभुज किसके सर्वांगसम है। ठीक है, चलिए तो देखिए आपके सामने दो चित्र हैं। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि भुजा भुजा भुजा, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, तो वह त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के क्या होगा? सर्वांगसम। यही देखिए, तो ये अगर इस चित्र की बात करें, ये पहला चित्र है और ये कैसा है? दूसरा चित्र। ठीक है, तो इसमें देखिए ये इस त्रिभुज को अगर अलग कर दें तो ये त्रिभुज अलग हो जाएगा, ये त्रिभुज अलग हो जाएगा। इस त्रिभुज की ये भुजा 1.8 सेमी है तो ये भी भुजा 1.8 सेमी है। इस त्रिभुज की ये भुजा 3 सेमी है तो दूसरे त्रिभुज की ये भुजा 3 सेमी है कि नहीं? अलग अलग दिख रहा है ना? ये त्रिभुज अलग है, एक त्रिभुज अलग है। इसकी एक भुजा 3 सेमी, इसकी भी एक भुजा 3 सेमी, इसकी एक भुजा 1.8 सेमी, इसकी भी एक भुजा 1.8 सेमी। और ये जो भुजा है वो दोनों में है, दोनों में है। तो पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हुई कि नहीं? इसका मतलब ये पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के क्या होगा? सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम होगा, उसका नाम लिखना है। लिखिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम, त्रिभुज ABC या ACB कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, तो तीनों भुजा 1.8 ये भी है पहले त्रिभुज में, ये दूसरे त्रिभुज में भी 1.8 है। पहले त्रिभुज में भुजा 3 सेमी है, दूसरे त्रिभुज में भुजा 3 सेमी, और ये जो भुजा है वो दोनों में है। यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा कि नहीं? अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं तो यानी दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। उसी तरह से इसको देखिए, इस त्रिभुज की एक भुजा 2.5 सेमी है तो ये दूसरे त्रिभुज की ये पहला त्रिभुज हो गया और ये दूसरा त्रिभुज। इसकी एक भुजा 2.5 सेमी है, इसकी भी एक भुजा क्या है? 2.5 सेमी। इसकी एक भुजा 3.6 सेमी, इसकी दूसरी भुजा एक भुजा क्या है? 3.6 सेमी। और ये भुजा क्या है? दोनों में है ना? तो ये तो 2 सेमी दोनों में हो गया। तो यानी एक त्रिभुज की 3 भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो गई, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। नाम बताइए कौन सा त्रिभुज होगा? त्रिभुज कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम होगा? उस त्रिभुज का नाम बताइए। ABO त्रिभुज सर्वांगसम AOC। ठीक है, इसी तरह से और भी चित्र बने हैं, और भी चित्र बने हैं। तो देखिए इस त्रिभुज का तीसरा चित्र जो है ये देखिए, ये भी 1.8 सेमी यहाँ है, 1.8 सेमी यहाँ है, अलग अलग है। 2.8 है, 2.8 है, 2.4 है, 2.4 है कि नहीं? ठीक है, देखिए जैसे ये त्रिभुज ये है ABC, दूसरा त्रिभुज है PQR, ये है 1.8 सेमी है, इसमें भी 1.8 सेमी। चित्र देखें अभी आप लोग ने, ये है 2.4 सेमी और ये है 2.4 सेमी और ये है 2.8 सेमी और ये भी है 2.8 सेमी। ठीक है, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाओं के बराबर है कि नहीं? यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज किसके? PQR की। हो गया नहीं?
त्रिभुज PQ, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर है, तो ये त्रिभुज इसके क्या हो गया, सर्वांग समबाहु। ठीक है, तो ये हो गया भुजा भुजा भुजा।